नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो अभी कुछ दिनों पहले जो पश्चिम बंगाल से फुटेज आई थी, उन फुटेज में इतना पैसा दिखाया गया था कि एक आम आदमी ने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा इतना पैसा। तो पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की दोस्त अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट से मिले करीब 21 करोड़ रुपए कैश और दूसरे फ्लैट से अगले दिन मिले 28 करोड़ रुपए कैश, 5 किलो सोना और लाखों की ज्वेलरी दूसरे फ्लैट पर मिली। तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि एक तरफ तो महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो नेता हैं किस तरह से अपना घर भर रहे हैं और जो आम आदमी है वह अपनी रोटियों के लिए तरस रहा है। तो इसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यह कोई नई बात नहीं है कि किसी बड़े राजनेता के घर से इतने सारे पैसे पहली बार मिले हों। इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन जो होता है कि हम देखते हैं जो लोग पहली बार सांसद या विधानसभा पहुंचते हैं विधायक और सांसद बनने के बाद, तो जिन व्यक्ति की एक मारुति गाड़ी खरीदने की क्षमता नहीं होती, वह बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफले में घूमने लगते हैं। कुछ ही दिनों में बड़े बड़े उनके मकान बन जाते हैं और ऐसा सब होते देखते तो हम ही हैं और जनता देखती है, लेकिन उनसे कोई यह सवाल नहीं पूछता कि इतना सारा पैसा नेताजी के पास आ कहाँ से रहा है। वह ऐसा होते देखते तो हम ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम उनसे सवाल नहीं करते और जो नेता हैं वह भ्रष्टाचार करते चले जाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। और उसके बाद में अब हमारे साथ क्या होगा? अब हम अभी पश्चिम बंगाल में हुई जो घटना, तो उसके बाद में हम कुछ दिन याद रखेंगे। अब कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि लोग भूल जाते हैं, फिर पता नहीं कब क्या हुआ था और बात निकल जाती है। और अगले मुद्दे के लिए, जब हमारे देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ऊंची आवाज में कहा था, भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा, कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। और फिर उसके बाद में उन्होंने यह भी कहा था कि अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अगर विदेशों में जमा धन देश में वापस लाया जाता है और उसको अगर प्रत्येक गरीब आदमी के खाते में डाला जाता है, तो पॉसिबल है कि सभी के खाते में करीब 15 लाख रुपए डाले जा सकते हैं। और फिर उसके बाद में हर गरीब आदमी की खाते खोलने की शुरुआत हुई और सभी ने इस उम्मीद में खाते खुलवाए कि कभी न कभी सेंट्रल गवर्नमेंट उनके खाते में 15 लाख रुपए डालेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसी उम्मीद में जब देश में नोटबंदी हुई तो उन्होंने ऐतराज़ नहीं जताया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वस्त किया था कि कहीं ना कहीं इसके बाद में जो काला धन जमा करने की प्रथा है वह खत्म हो जाएगी। लेकिन हम देख ही सकते हैं कि अभी 50 करोड़ रुपए मिले हैं पश्चिम बंगाल में, तो कहीं ना कहीं काला धन जो है वह तो नहीं रुका है और भ्रष्टाचार भी नहीं रुका है। हम समझ सकते हैं इस चीज़ को इससे। अब कुछ लोग यह साबित करने में लग गए हैं कि काला धन सिर्फ वहाँ पर मिलता है जहाँ पर भाजपा का शासन नहीं है। और कुछ महीनों पहले पूजा सिंघल के घर से झारखंड में करीब 20 करोड़ रुपए मिले थे, जो कि जांच संस्थाओं द्वारा बताया गया था कि यह पैसा जो है मनरेगा की योजना से भ्रष्टाचार के रूप में बरामद हुआ था। तो सच यह है कि काला धन वसूल होता है जब छापे पड़ते हैं बड़े बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के घर पर, लेकिन तब तक सेंट्रल में भाजपा की गवर्नमेंट है, तब तक भाजपा के मुख्यमंत्रियों के घर पर तो छापे पड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, लेकिन इसे छुपाने के रास्ते पेचीदा हो गए हैं। अब आज के समय में जो लोग अपने घर में नकद छुपा कर रखते हैं वह बिल्कुल अनाड़ी हैं। अक्लमंद खिलाड़ी वो हैं जो अपने काले धन को छुपाते हैं बड़ी बड़ी जायदादों में और उद्योगों में, और इनसे भी होशियार खिलाड़ी वो हैं जो अपने काले धन को छुपाते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों की कंपनियों में, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। अब सवाल यह है कि जिस देश में करोड़ों लोगों के पास में दो वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं, जिस देश में करोड़ों लोगों के पास में अपने सिर ढकने की वह व्यवस्था कर सकें, इतनी उनकी क्षमता नहीं है, तो क्या उस देश में ऐसे नेता होने चाहिए जो करोड़ों रुपए अपने घरों में जमा करते हों, और वो भी जब वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो भी जनता की सेवा करने के लिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपको समझ में आ गया होगा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, और आप भी जानते होंगे कि हमारे देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार बैठे हुए हैं अपनी जगह जमा कर, और बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और जब हम कोई सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर पता चलती है कि भ्रष्टाचार
किस तरह से वहाँ पर अपनी जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि बिना वहाँ पर कुछ दिए आपका काम होने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।